पांचवा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 4 खत्म हुआ था। विल ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके कई डेमोगॉर्गन्स को रोक दिया, लेकिन उसे एहसास होता है कि वेकना अब भी कई बच्चों को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। विल अब केवल वेकना को महसूस नहीं कर सकता, बल्कि वह हाइव माइंड से जुड़कर उसकी गतिविधियों को भी देख सकता है। लेकिन इसकी कीमत भी है, क्योंकि वेकना भी विल की मौजूदगी महसूस कर सकता है। मैक्स और हॉली वेकना की खौफनाक मानसिक दुनिया में फंस जाती है। दोनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वेकना उन्हें पकड़ लेता है और मैक्स की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी हॉकिंस में मौजूद विल हाइव माइंड से जुड़कर वेकना के दिमाग में घुस जाता है। विल के अचानक हस्तक्षेप से वेकना कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स हॉली का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकलती है। लेकिन वेकना अभी भी जिंदा है और असली लड़ाई अभी बाकी है। एपिसोड 5 में काली 11 को एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर 11 भी हैरान रह जाती है। काली बताती है कि लैब से भागने के बाद उसे एक सीक्रेट टीम ने पकड़ लिया था। उन्होंने काली को मारने के बजाय उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और उसकी शक्तियों को समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक दिन काली वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वो एक ऐसी गुप्त सुविधा तक पहुंचती है जहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां वैज्ञानिक गर्भवती महिलाओं को काली का खून चढ़ा रहे थे। उनका मकसद था 11, काली और हेनरी जैसे शक्तिशाली बच्चों की एक नई पीढ़ी तैयार करना। डस्टिन को डॉ ब्रेनर के पुराने नोट्स में एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि अपसाइड डाउन के अंदर मौजूद एक रहस्यमयी ऊर्जा गोला, जिसे डिफ्लेक्टर शील्ड कहा जाता है, सिर्फ एक शक्ति स्रोत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता बनाए रखने वाला केंद्र है। डस्टिन तुरंत सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ नैन्सी ये सोचकर कि वही वेकना की ताकत का स्रोत है, बिना कुछ जाने उस गोले पर गोली चला देती है।